अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम आए एक नए पैसेज के साथ। इसका नाम है सिंगापुर गाइड। तो इसके अभी हम देखते हैं, ये पैसेज इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और सिर्फ इसकी फिल इन द ब्लैंक से 11 to 14। बाकी हम पिछली वीडियो में हमने लास्ट पैसेज जो किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो था सिंगापुर एयरपोर्ट और ये बुक 17 हमने स्टार्ट की है। अच्छा, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले ब्लैंक्स में ऐसा होता है, जो स्टूडेंट्स नए हैं यहाँ पे उनको मैं बता दूं कि ब्लैंक्स में हमने एक एक ब्लैंक पढ़नी होती है और साथ ही पैसेज पे चला जाना होता है। फॉर एग्जांपल 11 वाली पढ़ेंगे, पैसेज पे जाके इसका आंसर देख के 12 पे आ जाएंगे। ओके, द सिंगापुर मैरियट होटल इज डिस्क्राइब्ड एंड एज एन, ठीक है। ये जो होटल है इसको किसी और नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसका कोई अलग से नाम या कोई कुछ भी से कह लें, जिस नाम से ये मशहूर है, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं। The route begins just opposite to the Orchard MRT station at the Singapore Marriott Hotel. This eye-catching landmark, ये जो बोला गया आई कैचिंग लैंडमार्क, ठीक है, ये किसे बोला गया? ये इसी होटल को बोला गया, ठीक है। हैज अ डिस्टिंक्टिव चाइनीज स्टाइल्ड ग्रीन रूफ एंड रेड पिलर्स। मैं आपको एक चीज चेक कराता हूँ जो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि कितने वर्ड्स अलाउड है यहाँ पे। 3 वर्ड्स अलाउड हैं, ठीक है, यानी कि 3 लफ्ज हम लिख सकते हैं। तो आई कैचिंग लैंडमार्क बिल्कुल सूटेबल है यहाँ पे। वैसे थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई बाकी ना रहे। In 1958, a former lace peddler, C.K. Tang, foresaw that the area could become a bustling shopping center. उस बंदे ने देखा या सोचा कि ये इलाका जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर बन सकता है। Since residents in the neighboring टैंगलिन डिस्ट्रिक्ट, ये एक जगह का नाम है, had to pass en route to work at the commercial center, ठीक है। एक कमर्शियल सेंटर था, वहां से उन्होंने रास्ता बनाना था। देखा आपने, ये आउट ऑफ टॉपिक अभी बात हो गई है। तो हम उसी बात पे आते हैं, ब्लैंक नंबर 1 पे हम जाते हैं। तो उसका आंसर जो था आई कैचिंग लैंडमार्क, वो अब हम ग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या सूटेबल है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आती। ये देखिए, ये तो मजीद कंफर्म हो गया, एन आ गया, तो हम आई कैचिंग लैंडमार्क लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 11 वाले को लिख लेते हैं। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं 12 पे। द लैंड दैट टैंग बॉट हैज लोकेटेड ऑपोजिट अ डैश। वो जगह जो टैंग ने खरीदी थी, ठीक है, या खरीदी है, वो अपोजिट है किसी चीज के, किसी म्यूजियम के, किसी रेस्टोरेंट के। वो हम चेक करते हैं किस चीज के अपोजिट है। अब यहाँ पे अपोजिट का कोई ना कोई सिनोनिम यूज होगा, उससे हम ये आंसर पकड़ लेंगे आसानी से। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सो द रूफ टाइल्स बॉट इन फ्रॉम हिज होम टाउन in the Dash province of China, Tang built a department store on what was then a cheap isolated plot of land. The plot faced, ये देखा, ऑपोजिट का सिनोनिम आ गया फेस्ड। आ सिमिटरी, सिमिटरी इसका आंसर है। सिमिटरी वैसे कब्रिस्तान वाला जो ग्राउंड होता है, कुछ इस तरह की जगह होती है, उससे बोलते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके माइंड में कोई मीनिंग ना हो उस टाइम पे, तो उसमें आपने ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगे वो आंसर है तो जस्ट उसको स्पेलिंग्स में अच्छे स्पेलिंग, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग्स के साथ लिख दीजिए,
दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 13 नंबर, वो है द डैश ऑफ द न्यू टैंक बिल्डिंग इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल बिल्डिंग। जो पहली बिल्डिंग थी उसकी क्या चीज मैच करती है अभी वाली बिल्डिंग के साथ, ठीक है, जो अभी न्यू बिल्डिंग बनी है। वो चेक करते हैं यहां से। टुडे टैंग इज वन ऑफ द सिंगापुर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड होम ग्राउंड डिपार्टमेंट स्टोर्स। अच्छा ये जी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं अभी आंसर ढूंढ रहा हूँ। प्राउडली शोकेसिंग लोकल फैशन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इस लाइन में तो इस सेंटेंस में आंसर नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए जो दोनों बिल्डिंग्स की सेम हो। इवन द ओरिजिनल बिल्डिंग वाज torn डाउन इन 1982 to give way of to the present store and skyscraper hotel, ठीक है। स्काई स्क्रैपर होती है बहुत ऊंची इमारत जैसे होती हैं वो। इट रिटेन्ड इट्स यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर, ठीक है। इसका यूनिक जो चाइनीज आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल सेम है, मतलब ये ओल्ड बिल्डिंग की बात कर रहा है, उसका और न्यू वाली का सेम है, ठीक है। तो चाइनीज आर्किटेक्चर द डैश ऑफ द न्यू टैंक बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर या चाइनीज आर्किटेक्चर दोनों आ सकते हैं। मेन इसका आंसर जो है वो आर्किटेक्चर है। ये इसके स्पेलिंग से 14 वाली ब्लैंक जो है, चलते हैं यहाँ पे। एक्सेस टू सेवरल डैश एट द सिंगापुर एयरलाइंस सर्विस सेंटर मीन्स दैट यू डोंट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस। अच्छा आपको कोई मजीद हेल्प नहीं चाहिए होगी। सिंगापुर एयरलाइंस सर्विस पे जिस चीज़ की एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट है तो उसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो हम उसे पहले चेक कर लेते हैं। कमिंग आउट ऑफ लक्की प्लाजा, कंटिन्यू अलोंग ऑर्चर्ड रोड एंड इंटर द पैरागॉन शॉपिंग सेंटर। Apart from wide range of shops and restaurants, there is also a Singapore Airlines service। ठीक है जी, एयरलाइन सर्विस, इसके पास जो चीज़ होगी वो हम पिक कर लेंगे, ठीक है। Center to facilitate bookings and offer information to tourists, ये पहले वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। Also available are a number of computer terminals for self booking, खुद से बुकिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वहाँ पे कुछ बात हुई है, ठीक है। डोंट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस, आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी, तो वो कंप्यूटर टर्मिनल्स ही हैं। तो हम ये लिख लेते हैं। सही है, कंप्यूटर टर्मिनल्स। उसके बाद हम चलते हैं आंसर्स पे, क्योंकि हमने 11 to 14 कंप्लीट कर लिया है। मैं ये छोटी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता कि 2-3 पैसेजेस की इकट्ठी वो कंबाइन वीडियो देख सकें। इसलिए मैं एक एक पैसेज की, चाहे उसमें थोड़े ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, मैं उसे बना लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आसानी हो। 11 to 14 हमने किए, अभी हम वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। 11 to 14 जी, आप लोगों को डेली के 2 से 3 पैसेजेस करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि जैसा कि मैं करता हूँ आपके साथ एज अ स्टूडेंट बिहेव करता हूँ, और
स्लो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझाते हुए वैसे भी टाइम लग जाता है। तो आपको चाहिए कि मेरे से पहले आप लोग आंसर्स ढूंढ लिया करें अपने, ठीक है, और नोटबुक साथ रखा कीजिए जिस पे आप आंसर्स लिख सकें। ये इसके आंसर्स हैं जी। आई कैचिंग लैंडमार्क, सिमेट्री, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर टर्मिनल्स। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।